हेलो फ्रेंड, मैं विशाल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमवे एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। मान लीजिए कि एक चार्ज बॉडी है जिसका मास स्मॉल एम है। इस पर चार्ज जो है वो प्लस क्यू है। इस चार्ज बॉडी पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर प्लस क्यू चार्ज है, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो अगर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में लगाया जाएगा उसी डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्यू है। अगर इस बॉडी का मास स्मॉल एम है तो इस बॉडी पर इस बॉडी का जो वेट होगा वो एम जी डाउनवर्ड होगा। अगर ये मास बॉडी या चार्ज बॉडी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो हमारा नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू हमारा क्या होगा, जीरो, जिसके कारण एम जी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू ई के बराबर हो जाएगा। तो दैट मीन्स एम जी इक्वल टू क्यू ई। अगर मैं यहाँ पर चार्ज निकालना चाहूँ तो चार्ज क्यू बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एम जी बटे क्यू ई। अगर मान लीजिए ये चार्ज बॉडी की रेडियस स्मॉल आर है, मान लीजिए ये ऑयल ड्रॉप हो सकता है या वाटर ड्रॉप हो सकता है या कोई चार्ज बॉडी है। तो अगर ये ऑयल ड्रॉप है जिसका मास स्मॉल एम है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है और डेंसिटी रो है, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अगर ये ऑयल ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आर है, डेंसिटी रो है, तो मैं डेंसिटी बराबर क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो मास अगर निकालना चाहता हूँ तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो हो जाएगा। ठीक है, इस मास का वैल्यू उठा के आप इसमें रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो चार्ज क्यू ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी अपान कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज क्यू बराबर कितना होता है, चार्ज क्यू बराबर होता है एन ई। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इस चार्ज बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो एन बराबर हमारे पास क्या फार्मूला हो जाएगा, एन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी अपान ई इंटू कैपिटल ई, वेयर ई जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जहाँ कैपिटल ई जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस बस केवल एक यही इस एक फार्मूले से दो क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। एक बार 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है और एक बार 2021 में। बहुत ही सिंपल है, बस फार्मूला बेस पर है, तो देख लीजिए इसको क्वेश्चन को। ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कह रहा है कि एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 4.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम जस्ट प्रिवेंट अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास कितना दिया गया है, 0.1 ग्राम फ्रॉम फॉलिंग। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट क्या होगा। सिंपल सा वही फार्मूला लगा दीजिए। हमको चार्ज चाहिए, चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, एम जी अपान कैपिटल ई। जितने भी वैल्यू हैं वो विथ एसआई यूनिट के साथ रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। यम की वैल्यू कितना है, 0.1 ग्राम। 0.1 को आप क्या लिखोगे, 0.1 को केजी में कन्वर्ट करिए, ग्राम को 10⁻³ हो गया, इंटू उसके बाद जी की वैल्यू कितना है, 9.8 अपान कैपिटल ई की वैल्यू कितना है, ये एसआई यूनिट में पहले से ही 4.9 इंटू 10 पावर कितना है, 5। अब देखिए अगर ये 4.9 का 9.8 से करेंगे तो ये 4.1, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, इसको काट दें तो हमें 2 का मल्टीप्लाई 0.1 में करना है तो क्या हो जाएगा, 0.2। और ये हमारे पास 10⁻³ है, ये 10⁻+5 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। ठीक है, चार्ज क्यू। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ये क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻9 कूलम आपका हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर दिया गया है, डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 3.5 इंटू 10⁻5
वोल्ट पर मीटर है। इन द मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। व्हाट इज़ द नंबर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी जस्ट मैंने बताया नंबर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन का फार्मूला क्या है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो इंटू जी अपान स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। बस विथ प्रॉपर साइन रखिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। एन बराबर, अगर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3, थर्ड मैं नीचे लिख रहा हूँ 4/3, ठीक है। पाई की वैल्यू कितना होता है, 3.14, ठीक है। रेडियस यहाँ पर देखिए, रेडियस 2 मिलीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 2 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, -3 मीटर का क्यूब हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, पावर 3 है तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इंटू रो डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3000 हो जाएगा। मतलब 3 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, 3 का। अब यहाँ पर क्या है, kg पर मीटर क्यूब में हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, जी की वैल्यू कितना होता है, 9.81 आपको दिया गया है, ठीक है। इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना दिया है, 3.55 इंटू 10 के पावर क्या है, 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एन की जो वैल्यू आएगी वो हमारा 1.73 इंटू 10 के पावर +10 आएगा आंसर। अब ये ऑप्शन में से देख लीजिए कौन ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर आपको ये क्वेश्चन लगाने के तरीके आपको समझ में आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।